नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे हम। दोस्तों, आज काफ़ी टाइम के बाद फिर से मुझे लग रहा है कि हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड में सुर्खियां बटोर रही है कंपनी। ऐसे में क्या है एक्सपर्ट की राय, फ्यूचर कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है फ्यूचर में, कंपनी कब तक यू टर्न लेगी यहाँ से, क्या होगा यहाँ पे, बहुत सारी बातें भर भर के आ रही है यहाँ पे। देखो, सबसे पहले एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, अगर आपके पोर्टफोलियो में हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड का स्टॉक पड़ा है तो मैं तो आपको यही कहूंगा, देखो कंपनी ठीक ठाक बिजनेस कर रही है मार्केट में, लेकिन आखिर Q2 को लेके क्या अपडेट है कंपनी के ऊपर, ये बात देखना हमारे लिए काफी जरूरी है। मैंने आपको दोस्तों पहले भी कहा था कि हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड कंपनी कल भी नंबर 1 थी, आज भी नंबर 1 है। और इसी को लेके दोस्तों धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर कमेंट करने शुरू कर दिया है। आज यहाँ पे आपको 1.5% उठक बैठक देखने को मिल रही है। बीच बीच में तेजी भी आई 1.5% की, बीच बीच में गिरावट भी आई, तेजी भी आई, दोनों बात बोल दी मैंने आपको। ऐसे में मुझे जहां तक अनुमान है कि धीरे धीरे निवेशक पैनिक हो रहे हैं। आखिर पैनिक क्यों हो रहे हैं वो, ये बात समझ में नहीं आ रही है। जब कंपनी का बिजनेस अच्छा चलता है तो निवेशक बोलते हैं कि यार हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड तो कभी तेजी दिखा रही, कभी गिरावट दिखा रही है। जब स्थिति खराब होती है आप बोलते हो कि यार कंपनी तो यार ऊपर जा ही नहीं रही है। यहाँ पे ये सवाल कैसा है, ये कैसी कंपनी है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल दोस्तों खड़े हो रहे हैं कंपनी के ऊपर। तो एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, अगर आपके पास हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड का स्टॉक पड़ा है तो मैं तो ये कहूंगा कि धीरे धीरे कंपनियां सुर्खियों बटोर रही है। आज की ओपनिंग देखो, ओपनिंग जिस प्राइस पे हुई थी उसके बावजूद कंपनी में अच्छी तेजी भी आई थी, उसी के साथ कंपनी में अच्छी गिरावट भी आई है। यहाँ पे अगर दिखाऊं मैं आपको यहाँ पे तो 1 मिनट के लिए आप देखो यहाँ पे क्या बिजनेस है। ओपनिंग हाई, लो, 4.5% गिरावट, फिर उसी के साथ 4.5% तेजी, 5% तेजी, फिर गिरावट, तेजी, फिर गिरावट, तेजी, ऐसे करते 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 पूरा टाइम कंपनी से निकाल दिया। यहाँ पे 5 डे का चार्ट दिखाऊं मैं आपको, देख लो, 1 2, यानी कि शुरुआत हुई थी, लेकिन दुख की बात यही है कि जो शुरुआत हुई थी ना वो तेजी कंपनी में टिक नहीं पाई है, फिर धीरे धीरे गिरावट कंपनी ने करवा दी है। ऐसे में काफी निवेशक पैनिक हो रहे हैं, कंपनी में क्या होगा, क्या करेगी, इतना लॉस हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है। ये बात देखो कहीं ना कहीं सच है कि चलो ठीक है, जो हो रहा है सो हो रहा है। देखते हैं यहाँ पे 1 महीने में 18.5% की तेजी आपको देखने को मिली है। देख लो, 22% गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट, ऐसे करते करते कंपनी ने पूरा 1 महीना निकाल दिया है। कोई बड़ी तेजी, कोई बड़ी हलचल हमको देखने को नहीं मिली है। आज देख लो, क्या बोलोगे इसको देख के आप, यहाँ पे ये चार्ट रिपीट हो रहा है, क्या बोलोगे इस चार्ट को देख के, खुद विचार कर लो आप, यहाँ पे देख लो, खुद विचार कर लो, वो बोलो मेरे को कि हाँ यार बात तो सच है यार। देख लो, देख लो, क्या बोलोगे इस चार्ट को देख के, क्या बोलोगे आप यहाँ पे, यही बोलोगे ना कि यार कंपनी तो ऐसे बिजनेस कर रही है। 6 महीने का देखो आप यहाँ पे, इसको देख के क्या बोलोगे आप यहाँ पे, जब एक टाइम पे कंपनी 1 रुपये 80 पैसे के आसपास थी, उसी के साथ कंपनी में बहुत बड़ी गिरावट भी आई थी, 0.48 पे आ गई थी, फिर कोशिश की कंपनी ने 0.63 पे जाने की, लेकिन आज का हाई 0.65 का है, जो कि अभी प्राइस चल रही है 0.63 की। ऐसे कंपनी बिजनेस कर रही है पॉइंट में। अगर एक बार अच्छी हलचल हो जाए कंपनी में, हमको लग जाएगी चलो यार शुरुआत हो चुकी है। अभी दोस्तों सवाल वही आ रहा है बार बार कि ये कंपनी क्या करेगी, जबकि लाइफ टाइम का हाई है कंपनी का 8.5 9 रुपए का। आप खुद विचार कर लो, लाइफ टाइम में कंपनी इस प्राइस जाके आ गई यहाँ पे, देख लो आप यहाँ पे, जबकि आज कंपनी 0.48 का लो था, 0.65 पे बिजनेस कर रही है। कितनी बड़ी गिरावट है यहाँ पे, एक बार के लिए खुद विचार कर लो, ये गिरावट कितनी बड़ी है यहाँ पे।
मैंने आपको पहले बोला था दोस्तों कि धीरे 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 ये कंपनी मार्केट में बहुत जल्द कुछ बड़ा करेगी, कुछ बड़ा करेगी। देखो बात तो सच है कि कुछ बड़ा करेगी यहाँ पे ये कंपनी, लेकिन बस दुख की बात तो यही है कि कभी तेजी दिखा रही है तो कभी गिरावट दिखा रही है यहाँ पे। अब मैं आपके सामने कुछ डेटा ओपन करूंगा, उसको देखो आप यहाँ पे, फिर बोलो कि हाँ यार ये कंपनी क्या करेगी। सबसे पहले 59 CR का मार्केट कैप है, 14.1 का हाई है, 52 का हाई, 0.48 का लो है। देख लो, देख लो। डिविडेंड 0 है, फेस वैल्यू ₹1 है, बुक वैल्यू 1.23 का है, स्टॉक पी 3.73 का है, ROIC 17.4 का है। डेटा सब सेम है यहाँ पे ये, लेकिन कहीं ना कहीं बुक वैल्यू भी कहीं ना कहीं एक तरह से बोलूं काफी अच्छा शायद दिखाई दे रहा है मेरे को, क्योंकि बुक वैल्यू अगर तो बोलूं मैं तो अगर 20 तक होता तो कहीं काफी अच्छा होता, लेकिन ठीक है ये भी बुक वैल्यू काफी अच्छा है यहाँ पे। देख लो आप यहाँ पे, इधर इधर आपको कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है, जबकि वॉल्यूम में अगर तेजी आती है तो मानते हैं हम कि चलो यार शुरुआत हो चुकी है, लेकिन वॉल्यूम में कोई हमको हलचल देखने को नहीं मिल रही है। कभी गिरावट, तेजी, कभी गिरावट तो कभी तेजी, ये बिजनेस कंपनी यहाँ पे कर रही है। देख लो, देख लो, देख लो। वॉल्यूम में कहीं ना कहीं मतलब कोई खास देखने नहीं मिला हमको यहाँ पे। अब देखो, कल का दिन कंपनी के लिए खास है, क्योंकि कल कंपनी का रिजल्ट है, टुमारो यानी कल कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 3 महीने का इंतजार खत्म हो सकता है। कल सारे डाउट हमारे क्लियर हो जाएंगे। जहां तक अनुमान है कि डाउट कल क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। 6.59 CR का पिछला क्वार्टर था 1 का, जबकि इस बार अनुमान है कि 2 में सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं, जो कि पिछले साल 4.80 का आया था, जबकि 0.90 करोड़ से बढ़ के 4.80 CR का आया था यहाँ पे। इस हिसाब से तो अनुमान तो यही है कि हो सके तो रिजल्ट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं काफी अच्छा देखने को मिल सकता है आपको, लेकिन दिखता यही है कि चलो ठीक है, देखना यही है कि कल क्या होता है, क्योंकि कल की डेट कंपनी के लिए काफी खास होने वाली है। रिजल्ट डेट कल कंपनी की है। इधर बोर्ड मीटिंग पे अपडेट कुछ खास नहीं है, यही है कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग कल 14 नवंबर को होने वाली है, जो कि इसके ऊपर रिजल्ट के ऊपर चर्चा होगी, और कल कंपनी का रिजल्ट पब्लिश होगा यहाँ पे। इसी के ऊपर अपडेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देख लो, फ्राइडे, कल फ्राइडे है, November 14, 2025, एट रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी टू ट्रांसैक्ट विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन द फॉलोइंग बिजनेस। ये अपडेट है। बाकी अगर हो सके दोस्तों तो मैं तो ये कहूंगा आपको कि कंपनी को कहीं ना कहीं टाइम देना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि देखो धीरे धीरे यूटर्न तो लेगा कंपनी। बाकी कभी तेजी दिखाएगी तो कभी गिरावट दिखाएगी, कभी तेजी तो कभी गिरावट दिखाएगा ये। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो आप दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना।